तो लेट्स कंटिन्यू विद द थ्योरम्स। सबसे पहला वाला तो ऑलरेडी बताया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन जो है, राइट, ये कंटिन्यूस होगा, कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा, राइट। सेकंड इसके अंदर क्या आ रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये दोनों एट एक्स इक्वल टू ए की बात हो रही है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूस। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जरूरी नहीं कि ये फंक्शन क्या हो हमारा डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, राइट। अंडर व्हाट कंडीशन, क्या कंडीशन होती थी? यस, कि जो कंटिन्यूस वाला फंक्शन है, राइट, ये चीज किसकी तरफ जाना चाहिए? जीरो की तरफ। अगर ये जीरो जा रहा है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अगर अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो जा रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये? बस बात खत्म। ठीक है, जैसे इसने इसके अंदर एग्जांपल दी है कि एफ ऑफ एक्स इज एस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज साइन पाई बाय एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। और जब मैं इसके अंदर f इंटू जी करूंगा, राइट, तो क्या आ जाएगा? सिंपली x साइन पाई बाय एक्स एंड इधर आ जाएगा 0 when x is not equal to 0 and x is equal to 0। अब क्योंकि फंक्शन f जो है हमारा ये 0 की तरफ जा रहा था, तो ये कंटिन्यूस वाला फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ये चेक कर सकते हो जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इनफैक्ट जब जीरो को अप्रोच करेगा ये ऑसिलेट करेगा, है ना, तो ऑसिलेटरी फंक्शन है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, राइट, जीरो पे। तो जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, बट कंटिन्यूस वाला जो फंक्शन है, राइट, वो जीरो पे जीरो जा रहा है, तो हेंस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चला जाएगा? कंटिन्यूस। करके देख सकते हो, मतलब ये थ्योरम्स दी इसीलिए गई हैं ताकि तुम्हें ये सब चीजें करके देखनी ना पड़े। ठीक है ना, बट हाँ करके भी देख सकते हो ये चीज। तो क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो किया, ये ऑसिलेट करेगा -1 to 1 के बीच में, और ये जीरो। तो इट्स नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये जीरो इंटू अ फाइनाइट वैल्यू दैट इज बिटवीन -1 to 1 है, तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जीरो ही जाएगा। तो ये जीरो, लिमिटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज जीरो, हेंस इट इज कंटिन्यूस, तो इसको कंटिन्यूस बना देगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी की हुई है जब हम सिलेबस कर रहे थे, ये सारा का सारा करवाया हुआ है। ठीक है, आगे देखो जरा, अगला थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस देन द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूअस। अगेन, अगर दोनों के दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं आज, राइट, तो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि डिसकंटिन्यूटी लाएगा, वो कंटिन्यूटी भी ला सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिया इसने कि एफ ऑफ एक्स एंड माइनस जी ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है 1 - 1 when x belongs to rational greater than, ठीक है, एंड x लेस देन 0। तो बेसिकली अगर f ऑफ x ये है तो g ऑफ x क्या हो जाएगा? -1 इधर ले आओ, तो -1 and 1 हो जाएगा when x is greater than equal to 0 and x is less than 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट f इंटू जी, ठीक है, क्या जाएगा? ये इसके साथ होगा, तो x is greater than equal to 0 पे 1 and -1 का -1 एंड x is less than 0 पे -1 and 1 का -1, तो दोनों के दोनों -1 आ गए, हेंस कंटिन्यूस, राइट। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर 0 या 0 के बाद, 0 को छोड़ दो, 0 के बाद पॉजिटिव, सॉरी अपना +1, तो सॉरी -1 तो कंटिन्यूस, लेस देन 0 पे -1 तो कंटिन्यूस। तो जहां पे ये टूट रहा है, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी पहले, अब तो सेम आ रही है वहां पर भी, तो हेंस उस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन जो है वहां पे डिसकंटिन्यूस नहीं रहेगा, तो इसलिए ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट पे ये चीज कंटिन्यूस हो जाएगी, राइट। श्योर। इसके बाद हमारी आ रही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि जो भी रेंज है, जो भी रेंज है फंक्शन का, राइट, उस रेंज के अंदर का जो कोई भी पॉइंट पकड़ो, वो किसी ना किसी वैल्यू पे वो आउटपुट आएगा ही आएगा। मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू जो है रेंज की पूरी पूरी ए टू बी अगर जा रहा है, तो उसका इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो किसी ना किसी इनपुट पे वो वाला आउटपुट आएगा आएगा, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एंड इसी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस जाता है हमारा, दैट इज कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट पॉजिटिव है
एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट नेगेटिव है। और इन जनरल दो पॉइंट्स हैं जहां पे जो आउटपुट है वो ऑपोजिट साइन की, जरूरी नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इन यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, मतलब दोनों के दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। अगर ऐसा है, अब एन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगर यार फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, एंड दोनों पे ऑपोजिट साइन है, तो अज्यूम करो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो बीच में जीरो को तो कटकर इंटरमीडिएट वैल्यू जो जीरो आ रही है उसको तो वहां आपको किसी ना किसी पॉइंट पे तो आएगी आएगी, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा रहा है तब भी जो इंटरमीडिएट वैल्यू जीरो है वो भी आएगी आएगी। तो कहने का सिंपल सा एक छोटा सा मतलब बना कि बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट आएगा आएगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी होगी। ये इसका स्पेशल केस चला जाता है, ठीक है, ये इसका स्पेशल केस चला जाता है। चलो तो अच्छा, लास्ट में एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये क्या बोल रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी देन एफ टेक्स लीस्ट वैल्यू एम एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एम ऑन दिस इंटरवल, ठीक है ना, मतलब जो अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू एंड सबसे बड़ी वाली वैल्यू, ये किसी ना किसी इनपुट पे लेगा लेगा। अगेन वैल्यू थ्योरम है, मतलब अपने रेंज की वो हर एक वैल्यू किसी ना किसी इनपुट, कम से कम एक इनपुट पे लेगा लेगा, बस ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू वो भी कभी ना कभी आएगी आएगी, मिनिमम वैल्यू वो भी कभी ना कभी आएगी आएगी, अंदर वाली वैल्यू अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अंदर वाली जीरो वैल्यू वो भी आएगी आएगी, इन जनरल अंदर वाली वैल्यू आएगी आएगी। यही हमारी सारी की सारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये समझे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन continues in a comma b close bracket, ठीक है। if a function f is continuous on a closed interval a comma b then it is bounded, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बाउंड अनबाउंडेड नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट आ गया ना, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, या ए छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यार अगर क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी मतलब ओपन ब्रैकेट, अब यहाँ पे अगर क्लोज ब्रैकेट आ गया तो एक फाइनाइट नंबर है, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर से लेकर दूसरे पर्टिकुलर नंबर के बीच बीच में ही रहेगा, दैट मीन वो एक बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, राइट, एक पर्टिकुलर चीज से ऊपर एक पर्टिकुलर चीज से नीचे नहीं जा सकता हो, नीचे नहीं जा सकता हो, ठीक है। तो यस इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल a comma b then it is bounded। इसका अगला, a continuous function's domain is some closed interval must have its range also in closed interval। डोमेन अगर क्लोज है ना, डोमेन क्लोज का मतलब कि इनपुट जा रहा है ए टू बी क्लोज ब्रैकेट, तो उसका आउटपुट भी क्लोज ब्रैकेट वाला ही आ सकता है, ओपन ब्रैकेट वाला आ नहीं सकता, कोई केस पॉसिबल नहीं, ओपन ब्रैकेट वाला आ नहीं सकता। सोचो सोचो, क्योंकि ए टू बी के बीच का हर एक नंबर इंक्लूडेड है, इनफैक्ट एंड पॉइंट ए एंड बी आर आल्सो इंक्लूडेड, तो जो ए टू बी के बीच का एंड पॉइंट का नंबर देने पे आउटपुट आएगा वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे, तो जो आउटपुट आएगा उसका हर एक पॉइंट इंक्लूडेड होगा, तो आउटपुट में ओपन ब्रैकेट आएगी कहां से, ये सोचो, आउटपुट में ओपन ब्रैकेट आएगी कहां से, तो डोमेन में नहीं आएगा ना, डोमेन की डेफिनेशन है, वो हटाओ डोमेन से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बोल रहा है वो अगेन कि कंटिन्यूअस फंक्शन उस डोमेन इज सम क्लोज्ड इंटरवल मस्ट हैव इट्स रेंज आल्सो इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अगला पॉइंट वही है जो हमने पहले बोला कि इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पोजेसेस ऑपोजिट साइन, ठीक है, इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ठीक है, देन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये समझे, ठीक है ना, कि ए टू बी के बीच में कम से कम एक एटलीस्ट एक पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू जीरो, इंटरमीडिएट वैल्यू जो जीरो है वो आएगी आएगी, ये हमने पहले डिस्कस किया था आगे, ठीक है। चलो सॉरी, फंक्शन फंक्शन के एनालाइज करके बताना पड़ेगा, जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, बट हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है,
तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। आपने दोनों डिसकंटिन्यूस की बात, देखो अगर तो दोनों डिसकंटिन्यूस है फिर कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है फिर हमेशा ये डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों? मान लो एट एक्स इक्वल टू ए, जो कंटिन्यूस वाला फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन, राइट हैंड लिमिट सारी की सारी है ए ए ए, और जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसी की लेफ्ट हैंड लिमिट है बी, ये सी, ये डी। डिसकंटिन्यूस है ना, मैंने वर्स्ट केस ले लिया तीनों के तीनों वन इक्वल। अब जब मैं इन दोनों के उसी पॉइंट पे ऐड करूंगा तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट ऐड होगी, राइट वैल्यू फंक्शन ऐड होगा, राइट हैंड लिमिट ऐड होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी? ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस, राइट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट होगा क्या, वो भी हमने डिस्कस किया था, वो कंटिन्यूस हो सकता है, राइट। बट हाँ, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करूं, वो कंटिन्यूस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये चीज हमेशा डिसकंटिन्यूस होगी, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल देखो जरा। क्या कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस नहीं? अरे नहीं, आप ये मत बोलो कि ये वाला फंक्शन -1 से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, मेरे को एग्जैक्ट फंक्शन बताओ। आप एग्जैक्ट फंक्शन सोच नहीं पा रहे हो, बना बना के दिखाओ ग्राफ। मैं बोलूँ आपको कोई भी ऐसा फंक्शन मिलेगा ही नहीं। आपको मैंने इन जनरल उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बता दिया कि अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन कभी मैच ही नहीं करेगा, तो कर ही नहीं सकता, तो वो डिसकंटिन्यूस ही आएगा, कंटिन्यूस आ नहीं सकता। जैसा मर्जी फंक्शन ले लो, फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ग्राफ ले लो, ये थ्योरी को भी अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। आप एग्जैक्टली बना के दिखाओ, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखो जरा। Let f be a continuous function defined onto on 0 to 1 with range 0 to 1, तो इनपुट भी 0 to 1 है तो आउटपुट भी 0 to 1 है। Show that some c in 0 to 1 exists such that f of c is equal to 1 minus c, ठीक। तो फंक्शन जो है उसका आउटपुट दैट बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब हमें शो करना है कि सम c that belongs to 0 to 1 exists, ठीक है, such that f of c is equal to 1 minus c, ठीक है। there exists some c such that f of c is equal to 1 minus c, ये एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने f of x, इसको इधर ले आओ, -1 प्लस x, एक नया फंक्शन बनाया h of x, ये समझे, मैंने एक नया फंक्शन बनाया h of x। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि 0 to 1 के बीच में कोई एक नंबर है जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, h की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, मतलब अपने आप ये बन जाएगा। तो मेरे को प्रूव क्या करना है कि 0 to 1 के बीच में कम से कम एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए h of x क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आया? अब उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले h of 0 निकाला। h of 0 क्या आ रहा है, f of 0 -1। h of 1 निकाला, वो क्या आ रहा है, f of 1 -1 + 1, वो तो गया, राइट। अब ध्यान से देखो कि f of x माइनस f of 0 -1 क्या होगा। अब यहां पे देखो जरा, f of x -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब दिस इज नेगेटिव, है ना। इन जनरल अगर f of x -1 लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी तो वैलिड होगा, राइट। तो ये नेगेटिव हो गया। एंड व्हाट इज f of 1, f of 1 इज 1 पे आउटपुट, और किसी भी पॉइंट पे आउटपुट उसका 0 to 1 के बीच में है, यानी कि पॉजिटिव, तो दिस इज डेफिनेटली
पॉजिटिव। तो एच ऑफ जीरो एंड एच ऑफ वन आर ऑफ ऑपोजिट साइड, तो उसके बीच में 0 to 1 के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, एच क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो होगा, यानी कि एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ ऑफ सी माइनस वन प्लस सी जीरो, यानी कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वन माइनस सी। ये होगा ही होगा कम से कम एक पॉइंट। जी समझे? श्योर? ठीक है, बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट इनको अप्रोच करने का तरीका सोचो। जिस जिस चीज को हमें ट्रू प्रूव करना होता है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाके एक अनदर फंक्शन प्रूव करते हैं, एक अनदर फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, और उस फंक्शन को फिर हम प्रूव करते हैं कि वो जो फंक्शन है, राइट, वो फंक्शन किसी ना किसी एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है। जैसे जीरो होगा, बात करता हूँ एच ओ वन का। एच ओ वन तो एफ ओ वन ही है, तो उसका एच ओ मतलब जो फंक्शन है एफ, वो 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, तो पॉजिटिव है, तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, राइट। दूसरा वाला नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, इसी के बेसिस पे इसी का अगला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, टू आर सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। ठीक है, जीरो पे एंड वन पे वो फंक्शन क्या है, उसकी वैल्यू बराबर है। नाउ प्रूव दैट देयर इज सम पॉइंट सी इन 0 to 1/2। ठीक है, 0 to 1/2 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस हाफ। तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, मैंने एक फंक्शन ले लिया एच ऑफ एक्स। ठीक ना, 0 to 1/2 के बीच में मेरे को प्रूव करना है, तो मैंने पहले जीरो पे वैल्यू निकाली। तो एच ऑफ जीरो क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ हाफ। फिर मैंने एच ऑफ हाफ वैल्यू निकाली। एच ऑफ हाफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ हाफ प्लस हाफ वन। एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ ऑफ वन के बराबर है, तो इसके अंदर मैं एफ ऑफ वन को एफ ऑफ जीरो पुट कर सकता हूँ, तो आ गया जीरो, माइनस कॉमन लेके आ गया एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ हाफ। तो यानी कि ये दोनों देखो जरा, ये सेम आ गए और ये नेगेटिव, मतलब एच की वैल्यू जीरो पे और हाफ पे क्या आ रही है, दोनों का साइन ऑपोजिट है, ये 100% है। तो अगर साइन ऑपोजिट है, तो बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे एच क्या हो जाएगा, जीरो, एच जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा एफ ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस हाफ। कम से कम एक पॉइंट पे हो गई होगा 0 to 1/2 के बीच में। बड़े सिंपल से एप्लीकेशन आ रहा है। इन क्वेश्चंस को समझो, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, चलो। आ, ये जो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये कुछ अलग टाइप के, पर्टिकुलर टाइप में बोलूंगा इनफैक्ट, के क्वेश्चन होते हैं। इनफैक्ट जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स या यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ भी और फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना।
इस पर्टिकुलर केस में वो क्या बोल रहा है कि भैया जब फंक्शन का अंदर इनपुट जा रहा है रैशनल, तो आउटपुट आएगा एक्स, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। और जब इनपुट जा रहा है इरेशनल, रैशनल का कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, तो तब आउटपुट क्या आएगा, जीरो। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, राइट, तो अच्छा 0 to 1 के बीच में अगर मैं बोलूं, राइट, तो 0 to 1 के बीच में ये क्या होगा, कभी रैशनल कभी इरेशनल, कभी, क्योंकि इन्फानाइट टाइम्स रैशनल, इन्फानाइट टाइम्स इरेशनल, तो ये ऐसा जाएगा, देख रहे हो, ये जाएगा y को x के along और ये जाएगा 0 के along। जब रैशनल है तब ये आ जाएगा, जब इरेशनल है ये आ जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे, इधर भी डॉटेड इधर भी डॉटेड, जब ऊपर डॉट नहीं है नीचे आ जाएगी, जब नीचे नहीं है तो ऊपर आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है, श्योर। अब यार ये तो हर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस, तो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, बट जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, 0 पे मीट कर रहे हैं, 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहा है, वी डोंट नो कि 0 के बिल्कुल छोटी वाली साइड से वो पॉइंट जो आएगा वो रैशनल होगा या, बट जो भी होगा, रैशनल होगा तब भी 0 को अप्रोच करेगा, इरेशनल होगा तब भी 0 को करेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले से वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या चीज है, रैशनल है इरेशनल है क्या चीज है, वी डोंट केयर। ऐसे ही उसी पॉइंट के इधर से अप्रोच करो तो दोनों साइड से वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू 0, रैशनल है, जो इनपुट वही आउटपुट, तो 0 पे 0, राइट। लेफ्ट हैंड साइड से बी अप्रोचिंग वैल्यू 0, राइट हैंड साइड से बी अप्रोचिंग वैल्यू 0, तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चाहे हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बट स्टिल जिस पॉइंट पे ये दोनों चीजें मीट करेंगी, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 0 का, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो सेम वैल्यूज को अप्रोच करेंगे। ये समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, बट यस सिंपल भी है। क्लियर हुआ, हाँ बाकी हर एक पर पे जहाँ पे मीट करे, अब मान लो ये वाला फंक्शन अज्यूम करो, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होता 1, तो क्या आ जाता, तो फिर 2 पॉइंट आ जाते हैं। डिपेंड करता है ना फंक्शन क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये फंक्शन जहां जहां पे टकराएंगे वो पॉइंट पे कंटिन्यूटी आएगी, बाकी हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, मैंने ये बोला। ये क्लियर है, कौन सा, हाँ हाँ, क्योंकि एक पॉइंट पे मतलब रैशनल है, तो वहां पे ऊपर बनेगा नीचे नहीं बनेगा, रैशनल पे क्या आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा ना, तो रैशनल पे बनेगा इस लाइन पे y इक्वल टू एक्स पे, और इरेशनल पे बनेगा 0 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, और जहां पे ऊपर है वहां पे नीचे नहीं बनेगा, जहां पे नीचे है वहां पे ऊपर नहीं बनेगा, और कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा। क्लियर हुआ, डन, ये था लास्ट पॉइंट। इनफैक्ट एक जो थ्योरम हमने शुरू की ना आज, उसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन था, वो हमने बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय सम फंक्शनल रूल, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस है, ये देखना जरा। इंटरवल की भी बात की है हमने, बट जनरली एक पॉइंट पे देखते हैं ना, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तभी तो इंटरवल पे बनेगा ना, ठीक है ना। अच्छा आप देखो क्या बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल जी एक्स इंटू कैपिटल जी एक्स, वेयर लिमिट एक्स टेंस टू 0
स्मॉल जी ऑफ एक्स इज 0 एंड कैपिटल जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वैल्यू। हर एक एक्स पे वो वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए देखो, अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स को हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इन जनरल, दिस इज एनी जनरल पॉइंट। ये मेरे को ये प्रूव करना, ये समझे? ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इज एफ ऑफ एक्स। ये इन जनरल आ गया, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, राइट? राइट हैंड लिमिट होगी, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगी ना माइनस करके, ठीक है ना? अच्छा, बट ये समझे ना, राइट? अब मैं ये यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मेरे को दे रखी है फंक्शन की, तो आई प्रेफर दैट। तो मेरा इसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड चीज, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या बन जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। ये बन जाएगा, एक एक्स आ गया एक एच आ गया, क्योंकि एडिशन को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्लियर हुआ? एडिशन को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका तो लिमिट का एच के साथ लेना देना है, एक्स के साथ कोई नहीं, तो इसको बाहर ले आओ, तो बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच। ये प्रोडक्ट आ गया। ये क्लियर है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ लिमिट एच पे लग रही है, एक्स तो कांस्टेंट हुआ ना उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, तो लिमिट के बाहर आ सकता है। एक्स कांस्टेंट है नहीं, मैंने ली नहीं, एच के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है यार। नहीं लिया ना, नहीं लिया, वही चीज मैं समझा रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने वो नहीं लिया है एक्स को कांस्टेंट, मैं वही समझा रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में एक्स इज वेरिएबल, हाँ इस पर्टिकुलर स्टेप में, हाँ वो कांस्टेंट जरूर जा रहा है, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो एच के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कांस्टेंट ही बन गया, एच के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है वो। ठीक है ना? ये आ गया। अब हमें एफ ऑफ एच की लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे निकालनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये पकड़ा, तो एफ ऑफ एच क्या आ गया, वन प्लस जी ऑफ एच इंटू कैपिटल जी ऑफ एच। ये आ गया एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो इधर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जब एच टेंड्स टू जीरो है तो ये वाली चीज क्या जा रही है, जीरो की तरफ, और ये वाली चीज तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जो भी है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो, तो बचेगा क्या, वन। यानी कि एफ ऑफ एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इज वन, तो ये वन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंपली एफ ऑफ एक्स। तो लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई, हेंस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बात खत्म। दैट्स इट। क्लियर हुआ ना? जीरो जा रहा है, हाँ एग्जिस्ट, इसलिए उसने बोला ना एग्जिस्ट कर, उसने बोला कंटिन्यूस है, उसने बोला एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं है, हाँ नॉट डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी की देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी आएगा हमारा, वो देखते हैं। ठीक है।
ना, ध्यान से देखना। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी, पहले व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ क्या लेना देना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर एक फंक्शन है, राइट, एट एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड साइड से उसकी जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। अब अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो जाके हम बोलते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशियल, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और कोई ना कोई वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम जनरली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड लेके जाते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। एक ही चीज चलती है हमारी इसी के अंदर, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दोनों से मतलब दोनों को हम एक ही फंक्शन से निकालते हैं, अलग अलग तरीके से अप्रोच करके, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। और मैं इसको ये बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एंड इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस तरीके से। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इन दोनों को बराबर करना है, राइट, सेम तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ठीक, ये अभी तक हमने देखा। अब इनका मीनिंग क्या कहा जाता है। ठीक है, एक जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जाता है, राइट, डिफरेंशियबिलिटी का या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लो, अगर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल फंक्शन डिफरेंशियबल है, मतलब उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव तुम निकाल सकते हो। अगर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल ही नहीं है फंक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे उसका तुम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, राइट। तो इन ए वे अगर मतलब इसका मतलब क्या जाता है, राइट, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। और नॉर्मल, मैं बोलूँ नॉन ज्योमेट्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिक मीनिंग ले लो, या फिर अपना क्या लिखा हुआ था हमने, फिजिकल मीनिंग, राइट, वो रेट चेंज एट द एंड आ तो डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही रहा है, बट हाँ वो डी की फॉर्म में आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो आ तो रेट चेंज ही रहा। तो हाँ, फिजिकल मीनिंग में उसका रेट चेंज तो लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव में स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, आगे फिजिकल मीनिंग के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ फंक्शन, नॉट के अंदर सीक टेंजेंट एट अ पॉइंट ए इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू ए। ठीक है ना, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर इसका आता ना कि सीकेंट बना के फिर उसका लिमिटिंग केस लेके जाते हैं, तब जाके हमारा डेरिवेटिव जो है वो हमारा टेंजेंट का स्लोप बन के आता है, ये उसका डायग्राम का था। ठीक है ना, बट ये क्लियर है? श्योर? और उसके आगे हमने क्या एक्सप्लेन किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, कि एक डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद द लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इफ इट एग्जिस्ट द राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। नाउ एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड, वहां पे ना अच्छे से लिख नहीं रखा है, ये चीज है, एफ पहले आ गया बाकी बाद में आ गया, तो एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव is equal to f dash of a negative and that is equal to finite, ये दोनों के दोनों होने चाहिए, राइट। सेकंड लास्ट लाइन में ये चीज लिख रखी है कि f is said to be derivable या differentiable at x equal to a if f a positive f dash a positive is equal to f dash a negative that is equal to a finite quantity।
right? So that means left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to some finite quantity, then the function is differentiable. ठीक है, अब एक केस देखो जरा, यहाँ पे ना एक केस हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट और राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप बराबर होना चाहिए, और एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप बराबर, मतलब वही यूनिक टेंजेंट बन गई। इन्हें वही यूनिक टेंजेंट को हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे एक फंक्शन की यूनिक टेंजेंट बन रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, राइट? बट ऐसा लगे, अब इसकी इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बनेगी वर्टिकल, नीचे वाली ऊपर बनेगी ये, तो यूनिक टेंजेंट तो बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है, तो फंक्शन लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं। रीजन, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे स्लोप क्या होती है, नॉट डिफाइंड, राइट? या यहाँ पे ले लो इन्फिनिटी जाएगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगी, तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे यूनिक टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करी है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल, एकमात्र केस है। ठीक है, आगे देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आपस में क्या लेना देना, ठीक है? कि अगर तो सॉरी, यहाँ पे तो ये बनेगी ना टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट बनेगी ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट? चलो फंक्शन के दो केसेस, या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या तो फंक्शन, अगर तो वो डिसकंटिन्यूस है तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एंड अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। mod x नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, राइट? sin x एट x इक्वल टू पाई बाय 2 डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। बट जो चीज टूट रही है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, राइट? जीएफ ले लो, सिग्नम फंक्शन ले लो, टूट रहे जहां पे, वहां पे क्या रहेंगे, ये नॉन डिफरेंशिएबल। बात करो तो, और अगर मैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से बात करूं, फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल होगा या तो नॉन डिफरेंशिएबल। अगर तो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक, स्मूथ होने के लिए बेसिकली फंक्शन को ना टूटा हुआ होना चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना? अच्छा, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, डिसकंटिन्यूटी के कारण भी उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है, कंटिन्यूस होने के बावजूद पीक के कारण भी आ सकती है, ये समझे ना? ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इफ अ फंक्शन f इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है, इसके आगे देखो, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, देन इट इज कंटिन्यूस इन दैट डोमेन। द कन्वर्स ऑब्वियसली इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, कि अगर वो डिफरेंशिएबल है डोमेन के अंदर, तो उस डोमेन के अंदर वो, सॉरी, अपना डिफरेंशिएबल है डोमेन के अंदर, तो उस डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। बट क्या उल्टा ट्रू है कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं। बट हाँ, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी हम अज्यूम करके जाएंगे कि वो गिवन है, हमें अलग से कुछ ना भी दिया हो तब भी चलेगा, उसका सबसेट जा रहा है, वो कहने का मतलब है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। ये क्लियर है? ठीक, अगला, एक इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, f of x is said to be differentiable over an open interval a comma b if it is differentiable at each and every point of the interval f of x, that's it। ठीक है, कि अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक, जैसे कंटिन्यूटी का था वैसे इसका, कंटिन्यूटी में ए टू बी ओपन ब्रैकेट, अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस, तो पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी में हर एक पॉइंट में ए टू बी ओपन ब्रैकेट के अंदर अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो पूरे के पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल की अगर मैं बात करूं
तो लेट से ए पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है, तो ऐसे। अब ए पे कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट हैंड साइड से था, तो ए पे हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, हाँ या ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे। अब अगर यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, देखो कंटिन्यूटी में तीन चीजें आती थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को वैल्यू फंक्शन के साथ बराबर करना पड़ता था, तो वैल्यू फंक्शन मेन होता था वो है, तो फिर देखेंगे कहां से वो अप्रोच करो, उसको उसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर करने की बात करेंगे। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के अंदर डिफरेंशियल क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे तो कोई चीज का मतलब ही नहीं है, हम इधर से अप्रोच करेंगे इधर से, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कुछ नहीं है, इधर से अप्रोच करेंगे इधर से, अब क्योंकि इधर से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो इधर से अप्रोच करेंगे एक ही सेट से, तो एक ही अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, तो अगर वो फाइनाइट आ गया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। ऐसे ही अगर बी पे भी क्लोज होता तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, दैट्स इट। वही चीज लिख रखी है, ध्यान से चेक करो। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर क्लोज इंटरवल a कॉमा b क्लोज ब्रैकेट इफ फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है, a कॉमा b। ध्यान से देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा उसने कि एफ ऑफ एफ डैश ए पॉजिटिव, तो ए को पॉजिटिव साइड से जो डेरिवेटिव है एंड बी का अगर क्लोज है तो बी का लेफ्ट हैंड साइड से जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, दे एग्जिस्ट। एंड सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल, राइट, तभी जाके ए कोमा बी क्लोज ब्रैकेट पे वो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ये क्लियर हुआ। तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि उस पॉइंट पे उस जिस साइड से फंक्शन पॉसिबल है उस साइड वाला जो डिफरेंस अपना डेरिवेटिव है, राइट, वो फाइनाइट होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ। यस, तो नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा वहां पे। पहली बात तो हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक फंक्शन को एक इंटरवल के अंदर मैं डिफरेंशियल बोलूंगा कब, हाँ अगर वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं पे पीक बन रही है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही होगा, हम बोल रहे हैं कि कब होगा, ना कि कब नहीं होगा। नहीं हमने ये नहीं बोला कि तभी डिफाइन करेंगे, कब एग्जिस्ट करेगी, डिफाइन की बात नहीं कर रहे हम। एक फंक्शन को क्लोज इंटरवल पे मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल है, मैं ये लाइन कब यूज करूंगा उसके लिए, एंड एंड पॉइंट पे अगर इंक्लूडेड है तो जिस पॉइंट साइड से अप्रोच कर सकते हो उस पॉइंट पे जो उसका डेरिवेटिव है वो फाइनाइट आना चाहिए, दैट्स इट। अब अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना यार, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नॉन डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में आ जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप बोल रहे ना कि अंदर अगर पीक आ गई तो आगे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना यार, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है। देखो इसीलिए एक बात समझना, ठीक है, एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अगर मैं पूरे पूरे इंटरवल की बात करूं तो हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, अगर एक भी पॉइंट पे नहीं है तो मतलब वो पूरे इंटरवल में नहीं है, कंटिन्यूस नॉन, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक पूरे इंटरवल में अगर होना तो हर एक पॉइंट पे होना चाहिए ना, अगर एक भी पॉइंट पे नहीं है तो पूरे इंटरवल में नहीं है। हाँ उस पॉइंट पे तो नहीं है वो तो पता ही है, लेकिन पूरे इंटरवल में भी नहीं है, मैं ये भी बोलूंगा साथ में, पूरे इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, बात करो उस पॉइंट पे तो नहीं है, बट जिस इंटरवल में वो पॉइंट आ रहा है वो इंटरवल में भी नहीं है, क्योंकि इंटरवल में होने की डेफिनेशन क्या है कि हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, तो अगर एक भी पॉइंट पे नहीं आ रहा तो हर एक पॉइंट पे तो नहीं है ना, डेफिनेशन डिसएग्री होगी ना, बात खत्म नहीं होगा यार फिर
चले, ठीक है, आगे देखो जरा। नोट के अंदर क्या बोल रहा है, ये मोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो मोड की ध्यान से सुन लो, मोड की थ्योरम क्या बोलती है हमारी, ठीक है। इसको एज ए थ्योरम ही लेके जाते हैं। देखो, अगर तो फंक्शन ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर मैंने फंक्शन का कर दिया मोड, तो क्लियरली ये क्या चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, राइट। और अगर फंक्शन ऐसा है, राइट, या फिर ऐसा है, अब मैंने मोड किया तो क्या जाएगा, राइट। फर्क क्या है, यहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये समझे। तो अगर मेरे को मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चेक करूंगा, मोड हटा दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा कि एक्स एक्सिस को वो कहां कहां पे मीट कर रहा है, मुझे नहीं पता टच कर रहा है या कट कर रहा है, मीट कर रहा है, कहां कहां पे मीट कर रहा है। तो उससे मेरे को ये सारे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मोड हटा के मोड के अंदर जो फंक्शन है वो कहां कहां पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, वो मिल गया। अब उस पॉइंट पे, यहाँ पे उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टच कर रहा है, डेरिवेटिव क्या है, जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो। अगर तो डेरिवेटिव, नाउ लेट से इसको जीरो करके एक्स इक्वल टू आया अल्फा, ठीक है, तो एफ डैश अल्फा निकाला, अगर एफ डैश अल्फा जीरो है, एफ डैश अल्फा नॉन जीरो, अगर तो जीरो आया, तो मोड करने के बाद भी वो क्या रहेगा, डिफरेंशियल। देन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा, एंड अगर नॉन जीरो आया, तो मोड करने के बाद वहां पे क्या बन जाएगा, देन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा, दैट्स इट, सिंपल सी चीज। तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की हम इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, श्योर, बोलो बोलो, क्लियर है, राइट। अब एग्जांपल देखो जरा आगे। फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज 1 - 4 x² का मॉड when x is less than equal to 0, sorry, greater than equal to 0 and less than 1, and x² -2x का बॉक्स when x is greater than equal to 1, less than equal to 2, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी इन 0, 1, सॉरी, 0, 2 के बीच में, इस पूरे इंटरवल के बीच में फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की हमें बात करनी है, राइट। सबसे बेस्ट तरीका होता है या तो ग्राफ बना लो इसके बीच में, राइट, सबसे बेस्ट तरीका होता है, राइट, या जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां वहां पे चेक करो। अब जैसे अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं, ये क्या जा रहा है, 1 - 2x इंटू 1 + 2x, मोड ओपन करना है, तो इसका मोड के लिए देखना पड़ेगा इसके अंदर वाली जो चीज है, दैट इज 1 - 2x इंटू 1 + 2x का प्रोडक्ट, राइट। ये चीज कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव हो रही है, या चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा अपनी डेफिनेशन, तो उसके लिए वे भी कब बनाया इसका, इसका आगे -हाफ, इसका आगे हाफ, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यस, ये 0 to 1 के बीच में, ठीक है, 0 to 1 आ जाएगा इधर, ये 0 एंड ये 1, तो हाफ पे ही अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो इसके क्या जाएगा, 0 to 1/2 एंड हाफ से 1, ये दो डेफिनेशन आएंगी। अब 0 to 1/2 के बीच में ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यानी कि एज इट इज ओपन होगा, तो 1 - 4x² एंड इधर आ जाएगा इसका नेगेटिव, दैट इज 4x² -1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 1 to 2 के बीच में, इट इज x² -2x, ठीक है। तो मैंने एक्स एफ मतलब ये अंदर वाला लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट्स इट। ठीक है, इसका बनाते हैं ग्राफ। तो डेरिवेटिव क्या क्या आ गया, 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 का मतलब हाफ पे ये जीरो हो रहा है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हाफ पे जीरो हो रहा है, क्वाड्रेटिक है ना। तो हाफ मतलब ये हाफ, ये 1, हाफ पे जीरो हो रहा है, और हाफ पे वैल्यू जाके रही है बाय द वे, और हाफ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो 1/4 माइनस 2 इंटू हाफ, तो कट के आ जाएगा 1/4 माइनस 1, तो दैट इज -3/4। ऐसा जा रहा है, और मेरे को देखना है इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में ये तो पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग है। तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, जीरो, सॉरी, ओ सॉरी, 2x माइनस 2 आएगा, इक्वल टू जीरो करके x इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 पे इसका डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, बिल्कुल ये गलती थी। तो 1 पे जा रहा है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ऐसा जाएगा। ठीक है, तो 1 to 2, तो 1 to 2 के बीच में ये जा रहा है, ये तो ये तो -1 to 0 के बीच में वैल्यू, और -1 to 0 के बीच में वैल्यू का बॉक्स क्या होता है, -1, -1 to 0 है, 0 to 1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 to ये 1 to 2 हो गया ना, हाँ, 1 to 2 के बीच में, राइट, इसकी वैल्यू जा रही है जीरो, -1 to 0, तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, -1। बट एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू जीरो आएगी, बाकी सब पे -1 आएगी, एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये बना। अब ये फंक्शन बनाने के बाद, ठीक है, अच्छा देखो जरा, एक ये चीज देखना प्लीज इधर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, मान लो ये फंक्शन, ठीक है, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पुट करो, जीरो, राइट हैंड लिमिट, जीरो पुट करके, जीरो, कंटिन्यूस आ गया फंक्शन, तो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अगर मेरे को जीरो पे डेरिवेटिव इसका चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डेरिवेटिव चेक करना है, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो सबसे पहला मेथड जो बाय डेफिनेशन हमारा आता है वो क्या आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, उन दोनों को बराबर देखो है या नहीं। अब दूसरा, इसका शॉर्टकट क्या आता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूस आ रहा है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तभी जाके ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या, डेरिवेटिव कर दो लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है उनको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 8x-1, इसका क्या आएगा, 6x। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला फंक्शन का डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे जीरो पुट करके -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो पुट करके जीरो। तो ये इस फंक्शन का, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ही है, निकालोगे वही आएगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे जो भी डेफिनेशन आ रही है, अगर कंटिन्यूस है तो, राइट, उनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्लियर हुआ, वही चीज है। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। वैसे भी 0 to 1 के बीच में फंक्शन का मोड हो रहा है, तो मोड डिसकंटिन्यूटी तो नहीं लाता, मोड हमेशा फंक्शन को क्या रखता है, कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूस है, यानी कि हाफ पे कंटिन्यूस रहेगा, 0 to 1 के बीच में कंटिन्यूस रहेगा। 1 पे चेक करना है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है, 3, 1 - 4 का मॉड 3, 1 पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है, हम्म, 1 पे तो मैं अपना क्या जा रहा है, -1 आ रहा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया 1 पे। अगर डिसकंटिन्यूस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट तो मिल गया x इक्वल टू 1, ये तो आ गया, राइट। अच्छा, अब ये यहां पर भी टूट रहा है, 2 पे भी टूट रहा है,
तो एक x इक्वल टू 2 भी आ जाएगा, आएगा ही आएगा। अब इसके बीच में हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन ये भी, ये भी, ये भी। तो सिर्फ ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ये एंड नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, वहां पे वो नॉन डिफरेंशियल पे जो हाफ बोल रहा है ना, उसकी मैं बात करता हूं अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन कंटिन्यू होता है लेकिन डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, -8x, इधर से 8x, हाफ पुट करके क्या चला जाएगा, -4, हाफ पुट करके क्या चला जाएगा, 4, तो नॉट इक्वल। तो हेंस नॉन डिफरेंशियल एट हाफ ऑल्सो। तो नॉन डिफरेंशियल के अंदर ये चारों जाएंगे और अपना डिसकंटिन्यूटी के अंदर सिर्फ ये दो जाएंगे। ये क्लियर हुआ, श्योर, ये क्लियर है। तो वहां पे वो 2 वाला जो पॉइंट है वो मिसिंग है। 2 पे टूट तो रहा ही है फंक्शन, तो अगर टूट रहा है तो डेफिनेटली वहां पे नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही। चले, तो इसका फंक्शन निकाला, ये फंक्शन जा रहा है ये 1 to 2 के बीच में। तो 1, 1 पे एग्जैक्टली 1 वैल्यू आ रही है -1, तो जीएफ -1, और उसके बाद भी वैल्यू जा रही है -1 to 0 के बीच में, तो -1, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू की जा रही है 0, 0, तो 0 बट माइनस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ 1 - x, 1 + x एंड 2। ठीक है, तो 1 - x, y इक्वल टू 1 - x बना लो, वो चला जाएगा ये, y इक्वल टू 1 + x वो चला जाएगा ये, एंड x इक्वल टू 2 वो चला जाएगा ये। अब इसका मैक्सिमम चाहिए तो मेरा ग्राफ बनेगा ये एंड ये। तो दो पॉइंट पे पीक आ रही है -1 पे, 1 पे, हेंस इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। कंटिन्यूस तो है बट नॉन डिफरेंशियल। यूनिक टेंजेंट नहीं बनती, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होता। ये फंक्शन है, ये है, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप और टेंजेंट बराबर। लेकिन अगर ऐसा मान लो पीक आ गया, इधर की ये टेंजेंट इधर की ये टेंजेंट, तो सेम टेंजेंट नहीं बन रही, तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स दे रखा है अगले क्वेश्चन में हमें cos x, एंड जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी फॉर t बिलोंग्स टू 0 to x, एंड ये कब वैलिड है, फॉर x इज बिलोंग्स टू 0 to π/2, एंड फॉर x इज फ्रॉम π/2 से 3, फंक्शन इज π/2 - x। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखो, मिनिमम एफ ऑफ टी, ठीक है, कब लगेगा, जब फंक्शन के 0 से π/2 के बीच में।
तो 0 से π/2 के बीच में मैंने मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी नहीं बनाया, सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, एफ ऑफ एक्स ही बना दिया। तो 0 से π/2 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, ये समझे? श्योर। अब देखो, वो ये बोल रहा है कि कोई भी एक्स पकड़ो 0 से π/2 के बीच में, लेट्स से 0 से 90 डिग्री के बीच में मैंने 45 डिग्री पकड़ा, तो 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, 45 डिग्री पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इधर 45 डिग्री पुट करो। तो सिर्फ 45 डिग्री पे वैल्यू ढूंढने के लिए मेरे को सिर्फ 45 पे नहीं जाना, मेरे को यहाँ पे जाओ, यहाँ पे 45 रखो, क्या आ गया, 0 से 45। तो 0 से 45 के बीच में हर एक पॉइंट पे जहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो वाली वैल्यू 45 डिग्री पे आएगी। 0 से शुरू करके उस पॉइंट तक जाओ, उस पूरे उसके बीच में जहां पे मिनिमम जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 45 की वैल्यू बन जाए। 0 से 30 के बीच, मतलब 30 पे अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो 0 से 30 के बीच में जाओ, और 0 से 30 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 30 की वैल्यू बन जाएगी। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हर एक पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो खुद की होगी, खुद के पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर 30 पे 30 पे वैल्यू देखनी मेरे को इस फंक्शन की क्या आएगी, तो 30 पे वैल्यू 0 से 30 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो 30 पे होगी, वही तो 30 की वैल्यू 30 पे बन जाएगी। तो यानी कि इस चीज का फंक्शन 0 से π/2 में हुए वो फंक्शन खुद ही बन जाएगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। बट हाँ, अगर फंक्शन होता ऐसा, ये 0, ये π/2, मान लो ये, तो यहां तक वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी इसके अंदर अंदर ये वाली हर एक पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो खुद ही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि खुद पे वो मिनिमम है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, अब 0 से इस पॉइंट के बीच में मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, तो इस पॉइंट पे जो आउटपुट आएगा वो यही वाला आउटपुट आएगा, मिनिमम वाला। तो यहाँ पे फंक्शन ऐसा बन जाएगा, तो मिनिमम का फंक्शन ये बनेगा इस केस में। मतलब इसके बीच में हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो ऑलरेडी 0 से लेकर उस पॉइंट तक मिनिमम वैल्यू आ चुकी है वही वैल्यू वैल्यू कंटिन्यू होगी। ये समझे? तो इस केस में तो 0 से π/2 के बीच में सिंपली cos x ही बन जाएगा, और आगे π/2 पे वैल्यू क्या जा रही है, 0, स्लोप -1 है, तो ये ऐसा फंक्शन जाएगा। दैट्स इट। ये क्लियर है? राइट, नॉन डिफरेंशियबल यहां पे हो रहा है, बस बात करता हूं, पीक आ रही है। ये क्लियर है? सिंपल है। अगला, if f of x is equal to x to the power m sin 1 by x, x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is continuous but not differentiable। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, क्या m होगा, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, देखो नाउ, देखो फंक्शन है x की पावर m sin 1 by x 0 when x is equal to 0 when x is not equal to 0। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m sin 1 by x, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। 0 की बात हो रही है, ये 0 हो जाना चाहिए। अब ये ध्यान से देखो, ये वाली चीज क्या जा रही है, -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जैसे x 0 की तरफ जाएगा ये इन्फिनिटी जाएगा, तो साइन इन्फिनिटी होगा -1 to 1 के बीच में, बट क्या होगा वो नहीं पता। और ये वाली वैल्यू 0 की पार समथिंग 0 जाएगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया, अगर तो ये न्यूमरेटर में हुआ तो 0 इंटू जो मर्जी कर लो वो 0 बना देगा। ये तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही आएगा ना साइन का, -1 to 1 के बीच में, तो ये 0 इंटू जो भी करोगे -1 to 1 के बीच का नंबर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, ये डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में हुआ तो, अगर डिनोमिनेटर में हुआ तो ये नॉट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। हमें तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है, और वैसे भी हमें इसको 0 के बराबर करना, तो 0 तभी जाएगा ये न्यूमरेटर में होगा, तो न्यूमरेटर में होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव।
तो यहां से ये पता चला। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। यही होती है डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन, राइट। इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ, राइट। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स की पावर एम साइन 1 बाय एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो तो जीरो दे रखा है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो तो बचा सिंपली एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या आ गया, एक्स की पावर एम माइनस 1 साइन 1 बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये फाइनाइट कब आएगा, अगेन ये तो -1 to 1 के बीच का नंबर और ये जा रहा है जीरो, तो ये फाइनाइट तब आएगा जब ये न्यूमरेटर में होगा, अदरवाइज नहीं। अब न्यूमरेटर में होने के लिए m-1 को क्या होना पड़ेगा, इधर m इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं चल सकता, क्योंकि इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो ये जीरो 1 हो जाएगा, ये -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, अगेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ग्रेटर देन जीरो। तो इधर m ग्रेटर देन जीरो, इधर m-1 ग्रेटर देन जीरो, तो m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये दोनों चाहिए, मतलब मेरे को ये, अच्छा ये नॉन डिफरेंशियबल चाहिए पहला, उसने क्या बोला, कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशियबल, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो m इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये डिफरेंशियबल का आ गया, ये नॉन डिफरेंशियबल का आ गया। अब मेरे को ये चाहिए एंड ये चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन 0 to 1, आई थिंक वही दे रखा है 0 to 1, क्लियर हुआ, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, इन दोनों का इंटरसेक्शन, आई होप क्लियर हुआ, राइट। इसके बाद हमारी 2-3 थ्योरम्स बची हैं, ठीक है, ये यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं।